हेलो जी, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर बिलाल। कहते हैं आप लोग। चलें, आज हम रिवीजन सेशन का आगाज करेंगे। सो एवरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एवरी मेजर टॉपिक हम क्या करेंगे, उसके रिविजन्स बनाएंगे। जो 4-5 क्लासेस में कवर होता है टॉपिक, उसकी एक 40 मिनट की छोटी सी वीडियो, ताकि बच्चे के दिमाग में बैठ जाएं चीज़ें। तो आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज बेसिक इको प्रॉब्लम। सही है। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बोलती है? बोलती है कि भाई, जो नीड्स हैं, यानी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, और जो वांट्स हैं, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन लग्जरीज हैं, नीड्स और वांट्स दोनों अनलिमिटेड है, और अपने पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। दिस इज योर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है। अब रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? अपने को लैंड चाहिए होता है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली रिसोर्सेज इज अनदर टर्म फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पेपर में रिसोर्स पूछा जाए मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछे गए। पेपर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछे गए मतलब रिसोर्स पूछे गए, तो दे इंटरचेंजेबली यूज्ड। सही है। तो दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मूविंग ऑन फर्दर, अगला कॉन्सेप्ट जो अपने पास है, दैट इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सही है। अब यहाँ पे बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, और हम क्या करेंगे, उस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और पेस्ट, ताकि आगे जाके भी काम आए। परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सही है। अब देखें, आपके पास पीपीसी की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो क्या करता है? combination of two goods that can be produced with a given resource। तो by this time, because this is a revision class, आपको ये सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। आप पीपीसी जब भी बनाएंगे तो दो चीजों को इंश्योर करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेबल्ड है। इफ लेबलिंग पेपर में नहीं दी हुई कि क्या लेबल करना है, यू कैन यूज कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल। सही है। अब मैंने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया, तो ओ लेवल्स में आप पीपीसी इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, और यू कैन मेक इट कॉनकेव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुलिस वाले का पेट। देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैंने 4 ग्राफ्स बनाए हैं दैट कैन बी टेस्टेड इन योर पीपीसी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपसे बोलेगा बेटा पीपीसी यूज करो और कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी बताओ। स्कार्सिटी बोले तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है। तो जब आप स्कार्सिटी एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये रिसोर्सेज हैं, सॉरी ये पीपीसी है, जो कि ए की लाइन से दिखाया जा रहा है, और हमें चाहिए पॉइंट एक्स पे गुड्स एंड सर्विसेज। सो फॉर एग्जांपल, वी वुड वांट 10 कैपिटल गुड्स, और वी वुड वांट लेट से 8 कंज्यूमर, लेकिन ये बाउंड्री के बाहर है। Therefore it's not possible to produce those resources, sorry, these combination of goods and services, because it's outside the PPC and it's beyond our resources। हम बोलेंगे कि भाई ये तो स्कार्सिटी दिखा रहा है क्योंकि ये पीपीसी से बाहर है। जिस तरह मैं बताता हूँ, ये हमारी औकात से बाहर है, औकात से बाहर मतलब स्कार्सिटी हो गई। तो पहला ग्राफ आपसे वो स्कार्सिटी का पूछेगा, और जब भी वो स्कार्सिटी का पूछेगा, आपको वो लिख के देगा कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पीपीसी से बताओ, बोलेगा स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट पीपीसी से बताओ, दोनों में यही ग्राफ बनना है। द सेकंड कॉन्सेप्ट फॉर पीपीसी दैट इज यूजुअली टेस्टेड, which is not usually but is relatively more often tested, कंज्यूमर गुड्स लिखा और कैपिटल गुड्स लिखा। मैंने एक पीपीसी बना दिया, उसका नाम मैंने लिख दिया ए।
वो बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिखाओ। सही है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जब भी आपने दिखाना है तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट एक्स। अब पीपीसी पे जब भी पॉइंट बनेगा इसका मतलब क्या है भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, एंड ऑफ स्टोरी। सही है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाना है तो यू नीड टू मूव दिस पॉइंट इनसाइड द पीपीसी। नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड लेस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो देखें, पहले अपन कितना बना रहे थे, पहले अपन बना रहे थे 8, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 8। सही है, अब हम कितना बना रहे हैं, लेट्स से वी आर प्रोड्यूसिंग 4 ऑफ कंज्यूमर गुड्स, 4 ऑफ कैपिटल गुड्स। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है। जिस दिन वो इस्तेमाल हो जाएंगे वो वापसी वाई से ऊपर की तरफ चले जाएंगे और एक्स पे आ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल हो गया ये। तो ये हो गया आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। पहला ग्राफ हो गया भाई स्कार्सिटी का। आ जाए दूसरे कॉन्सेप्ट पे, आ जाए जो कि बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, विच इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब मैंने एक पीपीसी बना ली, लेट्स से मैंने यहाँ पे पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ये हो गई भाई मेरी पीपीसी ए। ए। अब जब जब भी वो आपसे ये बोले कि हम एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं दूसरे की कम कर रहे हैं, या इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी यूज करें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, तो हमेशा दिमाग में रखना है रीएलोकेशन का मतलब क्या है। एक जगह से रिसोर्स को निकाला जा रहा है, दूसरी जगह पे लगाया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर वो बोलता है कि हम रीएलोकेट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स, सही है, तो इनिशियल पॉइंट हमारा आ जाएगा एक्स। हम बना रहे हैं लेट्स से 10 कैपिटल गुड्स एंड 6 कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वी आर रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज और वी आर डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स। तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उर्दू में समझाता हूं, वो बोल रहा है कि जो लेबर कंज्यूमर गुड्स बनाता था ना, उसको हमने मना कर दिया, आप कंज्यूमर गुड नहीं बनाएगा, सारे नहीं, चंद लेबर को, और उनको बोला आज से तू बनाएगा मशीन्स। जब मशीन्स बनाएगा तो मशीन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और जो वो पहले कंज्यूमर गुड्स बनाता था उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। सही है, तो वी विल शो दिस by a movement on the PPC. Now this is important. Movement on the PPC. यहाँ पे आ गया point Y, and this is 12, and let's say this is 5. Then you make some arrows to show the movement, or you can simply make an arrow in between X and Y to show the movement. सही है, जब भी ये वाला ग्राफ बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है, एट द सेम टाइम दूसरे की प्रोडक्शन कम हो रही है, दिमाग में रखना। सही है, या वो टर्मिनोलॉजी यूज करेगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। तो दोनों केसेस में यही ग्राफ बनेगा। जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे, आप पे फर्ज है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी जिक्र करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र किए बगैर ग्राफ बना के आ गए तो असल कॉन्सेप्ट इस ग्राफ का आपने बताया नहीं। जैसे इस केस में, इन ऑर्डर टू मेक टू एडिशनल कैपिटल गुड्स, वी there's the opportunity cost of one consumer good. So that's the third graph. सही है, and let's look at the final and the banger, सबसे important graph, which is a shift. Consumer goods, capital goods. मैंने एक पीपीसी बना दिया ए ए, इसको मैंने लेबल कर दिया ए ए। Now the PPC can either shift outwards to BB, or it could simply shift inwards to C। आउटवर्ड यानी ओरिजिन से जितना दूर है वो आउटवर्ड है, ओरिजिन के जितना करीब है वो इनवर्ड है। तो जब भी पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होता है, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों की प्रोडक्शन बढ़ रही है। सही है, अगर मैं इस पॉइंट पे इनिशियली प्रोड्यूस करता था, अब मेरा पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया एंड आई एम प्रोड्यूसिंग एट दैट्स ए पॉइंट वाई, इनिशियली मैं एक्स पे था, तो आप खुद देख लें कि मेरी प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स की भी बढ़ गई और कंज्यूमर गुड्स की भी बढ़ गई। सही है, सिमिलरली अगर मैं एक्स से जेड पे आता हूं तो मेरी कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स दोनों की प्रोडक्शन कम हो गई। सही है, अब ये होता क्यों है, इसमें आपने दिमाग में रखना है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस।
अगर क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज होंगी तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, आइदर इट विल गो आउटवर्ड्स और इट विल कम इनवर्ड्स। दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। आपको हर क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे क्वालिटी या क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोलता है कि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का बूम आया है और नई मशीन्स यूज की जा रही हैं फॉर प्रोड्यूसिंग कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, तो दोनों की क्वालिटी बढ़ गई, एज अ रिजल्ट पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? मैं आपके सामने एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, और और आप मुझे बताएं कि आपका कौन सा आंसर होगा। दिस इज ग्राफ नंबर 1, दिस इज ग्राफ नंबर 2। Let's just maximize this. Okay. So this is graph number 3, and then this is graph number 4. सही है? अब मैं आपके सामने कुछ सिनेरियोज रखता हूँ, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट। सही है कि आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली आप वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप सोचें दिमाग में, आई अनाउंस द आंसर्स, राइट? सो मेरी फैक्ट्री है, लेट्स से, ओके, मेरी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में चॉकलेट्स प्रोड्यूस होती हैं, और उस फैक्ट्री में बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं। सही है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी है, मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेट्स से आई एम प्रोड्यूसिंग 50 चॉकलेट्स एंड 50 बिस्किट, बस मैं 100 प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इफ आई एम प्रोड्यूसिंग एट दिस पॉइंट विच इज 50 चॉकलेट्स एंड 50 बिस्किट्स, सो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा? बोलेगा भाई फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। डन हो गया। अब पहला सवाल, अगर मेरी फैक्ट्री में ऑर्डर आता है 150 यूनिट्स का, यानी 75 बिस्किट एंड 75 चॉकलेट्स, जवाब क्या होगा? कौन सा ग्राफ बनेगा? द फर्स्ट ग्राफ। वाई द फर्स्ट ग्राफ? बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ 100 यूनिट्स बना सकती है, वी कैन नॉट मेक 150 यूनिट्स, राइट? सिनेरियो नंबर 2 है, मैं बता देता हूँ सिनेरियो नंबर 2। नंबर 2 सिनेरियो में ये हुआ कि बिस्किट्स की डिमांड बढ़ गई, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 50 बिस्किट्स, नाउ वी नीड टू प्रोड्यूस 80 बिस्किट्स। तो अब की सिचुएशन कैसे आएगी? अगर मुझे 80 बिस्किट्स बनाने हैं, तो बोले यस, मुझे चॉकलेट्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। सो चॉकलेट्स कितने बन जाएंगे भाई? सिर्फ 20। तो 1 2 3 4 कौन सा ग्राफ बनेगा? थर्ड ग्राफ, राइट? तो इट विल बी अ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अपन ने लेबर को बोला बेटा चॉकलेट नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? बिस्किट। दिस विल लीड टू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। डन। मूविंग ऑन, थर्ड ग्राफ। लेट्स से हमारी फैक्ट्री में कैपेसिटी 100 की है, लेकिन हम सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं 40 चॉकलेट्स एंड 40 बिस्किट्स। अब क्या ये शो कर रहा है? ये शो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम 100 बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 80 बना रहे हैं, due to whatever reason is not required, but we are producing less than our capacity. Yes, so we this shows the concept of unemployment. And finally, let's say मैंने ज्यादा machines और labor hire कर लिया, सो क्या होगा? मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मेरा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ ग्राफ। अब इसमें देखें हुआ क्या। इसमें मैंने बोला लेबर और मशीन बढ़ गई मेरे पास, तो लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज अ रिसोर्स, राइट? तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, मशीन्स की भी क्वांटिटी बढ़ गई। अब क्वेश्चन आता है कि नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज कर रहा हूं जिसमें बिस्किट और चॉकलेट दोनों बनते हैं, तो नई मशीन ज्यादा एफिशिएंट होती है, तो मैं बोलूंगा क्वालिटी ऑफ मशीन हैज इंक्रीज, therefore production of biscuits and chocolates have also increased, as simple as that। आगे भी बात समझ में? तो दिस थियोरेटिकली, जो थ्योरी पेपर P2 में आपके पास ज्यादातर यही चार, ज्यादातर क्या, अगर पीपीसी टेस्ट होगा यही चार में से कोई एक ग्राफ टेस्ट होगा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से एक और मैं आपको ग्राफ बता दूं, विच इज अ पिवटल शिफ्ट। तो पिवटल शिफ्ट में क्या होता है? मेरे पास अगर ये इनिशियल पीपीसी है, तो पिवटल शिफ्ट बोलता है कि जब एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी, दूसरे की प्रोडक्शन वुड रिमेन द सेम, या या एक की प्रोडक्शन कम होगी, दूसरे की प्रोडक्शन वुड रिमेन द सेम। तो आप इनिशियली देखें कि यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन
is not changing. राइट तो ये पिवटल शिफ्ट कब होता है? जब क्वालिटी और क्वांटिटी सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज की बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक नई मशीन आई है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है। कंज्यूमर गुड्स वो वैसे ही बनाती है जैसे पहले बनाती थी, तो कंज्यूमर गुड्स की तो प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन चेंज होगी। अगली बात समझ में? दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड इट इन द एमसीक्यूज। सही है, तो एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। सो टू सम इट, 4 ग्राफ्स हैं पीपीसी के जो टेस्ट होते हैं। रीएलोकेशन में हमेशा हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने लिखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट्स एंड योर पेपर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफिज।